कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों समर्थकों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार वो थोड़ी हिम्मत दिखाएं और कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि जो बात मैं बोलने वाली हूँ मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग शिद्दत से, शांतिपूर्वक मन से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। मैं पुनः गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी लोग खड़े हैं एक बार कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि जब कुर्सियां खाली होती तो देखने में नहीं अच्छा लगता। हमें पता है जब आप लोग बैठना शुरू करेंगे तो कुर्सियां खाली नहीं मिलेंगी, लेकिन आप लोग खड़े हैं तो ऐसे कुर्सियां खाली दिख रही हैं। आज के कार्यक्रम की इस आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहन जी के शुभ जन्मदिन के इस पावन अवसर पर उन्होंने एक सभा करके लोगों में संदेश देने का काम किया। मैं अपनी बात आगे शुरू करूं इससे पहले तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिनके समय में देश विश्व गुरु था। आज विश्व गुरु की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जिनके समय में देश विश्व गुरु था, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए शाहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उसी क्रम में आगे भारत की आधुनिक राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले माननीय साहब कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया, 4 बार की मुख्यमंत्री रही, कई बार पार्लियामेंट में भी रही। मैं बहन जी के चरणों में नमन करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। आयरन लेडी का जिनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से देती हूँ और आप सभी की तरफ से आज बहन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और बहन जी को हमारी उम्र लगे, बहन जी की उम्र 50,000 साल से भी अधिक हो, ऐसी कामना करती हूँ। सम्मानित साथियों, आज जो समय है, जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, ये बहुत बुरी स्थिति नहीं है। हालांकि मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 1 दशक पहले जब बहुजन समाज पार्टी हराओ अभियान के तहत बहन जी को हराया गया था, तो वो एक अभियान था, साम दान दंड भेद सारे लगा के पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हराने का काम किया गया था। लेकिन उसके बाद पार्टी का ग्राफ अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, लेकिन बहन जी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। बहन जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमें उनसे और सीख लेने की जरूरत है साथियों। आज बहन जी 70 साल की पूरी हो गई, लेकिन आज यहाँ जितने भी बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान साथी, महिलाएं बैठी हैं, आज भी उनसे अधिक जुनून और जज्बा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में है काम करने का। इसलिए हमें ये सीख लेने की जरूरत है साथियों। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए बहन जी के इस 70वें जन्मदिन पर यहाँ से हम संकल्प लेके जाएंगे कि बहन जी को इस जन्मदिन के तोहफे के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। इससे बड़ा जन्मदिन का तोहफा कोई नहीं होगा साथियों। सम्मानित साथियों, जब माननीय साहब जी संघर्ष कर रहे थे, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि हो सकत नहीं, फिर माननीय साहब ने करके दिखाया तो हो सकत है।
साधन साथी। लेकिन उसके बाद की हमारी पीढ़ी बिल्कुल गायब हो गई। जब आप लोग घरों से निकले, लोगों के बीच जाकर समझाने का काम किया कि चूहे मारने की दवा बेचने वाले, खटमल मारने की दवा बेचने वाले, चाहे केवट हो चाहे दर्जी हो, हर किसी को हुक्मरान, हर किसी को मंत्री संतरी बनाने का काम किया बहन जी ने। आज बाकी पार्टियां जो भी सत्ताधारी पार्टी से लेकर जो भी अपोजिशन में बैठी है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अगर वो राज्यसभा में अपना कोई मेंबर बैठती है तो 7-8 करोड़ रुपए लेकर भेजती है। लेकिन धन्य है माया बहन का, धन्य है आदरणीय बहन जी का, जिन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया राज्यसभा भेजने का। आप कोई पैसा मत दीजिए, आप में काबिलियत है, आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है, आपको राजनीति की समझ है, आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास पता है, विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। चाहे आप किसी भी समाज से आ रहे हो, अगर आपके अंदर समाज का दर्द है तो आप उस स्थान पे पहुंचते हैं। बहन जी ने कभी कोई कंडीशन नहीं रखी। मैं ऐसा देखती हूँ आज के समाज में कि हमारे जो भी बच्चे हैं, नौजवान हमारे भाई बहन हैं, वो बहुत अलग राहों में भटक गए हैं। हमें उनसे इतना कहना है कि आपको कभी घर नहीं छोड़ने के लिए हम बोल रहे। आपको परिवार ने, मान्यवर साहब ने घर छोड़ा, बाबा साहब ने घर छोड़ा, बुद्ध जी ने घर छोड़ा, बहन जी ने घर छोड़ा। अगर जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे कुछ बदलेंगे नहीं। लेकिन यह घर छोड़ने की तो बात दूर है, आप सही जगह वोट नहीं कर रहे हैं। हम घर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं सम्मानित साथियों। आप अपने बच्चों से, अपनी आने वाली पीढ़ियों से उन्हें सही जगह वोट करने के लिए कहिए, ताकि वोट सही जगह बने, क्योंकि हमारे वोट से वो राजा बन रहे हैं। लेकिन माननीय साहब ने तो कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी इतनी अधिक, कहने को तो हम 85% है, 85% संख्या होने के बावजूद भी अगर हम सत्ता में नहीं है तो ये इसलिए हमारे लिए शर्म की बात हो जाती है। तो इसलिए ये नारा वहां पे थोड़ा कमजोर साबित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं भाई वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का तर्ज पे अगर एक बार फिर से हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने बात वोट लेंगे, अगर खड़े हो गए तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होगी और इस देश की मास्टर चाबी आप सबके साथ होगी। साथियों, आप सबसे मैं इतना बताना चाहती हूँ, बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है। आज ये कार्यक्रम भी हो रहा है ना, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के कार्यक्रम से, चंदे से, ये हमारे लोगों के सहयोग से, हमारे आपके सहयोग से हो रहा है। हमारी किसी धन्ना सेठ से फंडिंग नहीं है, किसी भी कंपनियों से चंदा नहीं है, किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा नहीं है। ये खून पसीने की पार्टी है, ये हमारे किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, ये उन विद्यार्थियों की पार्टी है जो आज के डेट में बेरोजगारों की पार्टी, जो बेरोजगारी की मार खा रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थी जो सड़क पे जाके एग्जाम दे रहे हैं, रोड पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। साथियों, ये गरीब की पार्टी है और यहाँ पे अमीर और गरीब की लड़ाई है। अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई में हमेशा गरीबों की हार होती है। लेकिन जब बहन जी ने वो सपना सच करके दिखाया, आपको सत्ता का स्वाद चखाया, तो आप उस दिन को याद करिए कि हमें तो नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी जब एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी पार्टी के साथ, तो फिर कभी पार्टी का पतन होगा। कभी ऐसा नहीं हो जाता साथियों। ये सत्य की लड़ाई है, ये अमीर गरीब की लड़ाई है। आपको किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी छलावे में नहीं आना है, किसी भी तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। बहुजन समाज पार्टी कोई छलावा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी आपसे कभी वोट इस नाम में नहीं मांगती कि मैं आपको ये चीज फ्री दूंगा। बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी आपके हक हुकूक की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है। साथियों, सम्मानित साथियों, चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में ही आपका हित है। मैंने बहुत पहले भी बोला
लिए आपको बहुजन समाज पार्टी जरूरी है साथियों। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उससे पार्टी जरूरी है आपकी। सम्मानित साथियों, आपको इतना बता दो, आज आप बहुजन समाज के बाद या नीला झंडा सारी पार्टियां उठाने का काम कर रही हैं, क्योंकि वो आपका वोट लेकर आपको बदलाने का काम कर रही है। लेकिन बता दें, सिर्फ आपका वोट लेने के बाद वो दूर दूर तक गायब हो जाती है, आपको दिखने में नहीं आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आपके बीच का कोई भी कैंडिडेट हमेशा आपके सुख दुख में रहता है, आपके बीच रहता है, तो इसलिए उसे सपोर्ट करने का काम करें, क्योंकि ये जो आपका, चाहे वो पार्लिया चाहे राज्यसभा में बैठे, क्योंकि मैं यहाँ इस मंच से मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उस पार्टियों में कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है आपके समाज का। सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी द्वारा मनोनीत जो राज्यसभा सांसद है आदरणीय रामजी गौतम जी, उनके अलावा आपका हक उठाने के लिए बाकी किसी पार्टी में, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे सपा, कोई भी पार्टी, किसी ने आपको मौका नहीं दिया है राज्यसभा में जाने के लिए। इसलिए आप अपना वोट सही जगह दीजिए। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये सर्वसा की पार्टी है, सर्व समाज की बात करती है। आज आप मेरे सामने एक छोटी सी शपथ लेकर जाएंगे और आप अपना हाथ आगे निकालेंगे, मेरे साथ हाथ शपथ लेंगे बहन जी के जन्मदिन पे। आप हाथ निकालेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, आज 15 जनवरी 2026 आदरणीय बहन जी के शुभ जन्मदिन के अवसर पर बहन जी को तोहफे उपहार के रूप में मैं ये शपथ लेता हूँ, ये शपथ लेती हूँ कि आजीवन बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से सपोर्ट करूंगी, तन मन धन से सपोर्ट करूंगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे वोट सपोर्ट करने के लिए कहूंगा, लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बसपा।